किसको क्या फायदा होगा नहीं होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बिहार में निकाय कोटे से होने वाले 24 एमएलसी के सीटों को चुनाव को लेकर के लगातार बिहार की राजनीतिक जो है गर्मियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखिए एनडीए पूरी तरीके से इसको लेकर के कहा जा रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन मुकेश सहनी लगातार नाराजगी जाहिर की और नाराजगी इस कदर की वो खुद 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन कि तो महागठबंधन से पूरी तरीके से गठबंधन टूट चुका है। राजद और भाकपा माले एक है, वहीं कांग्रेस अलग हो चुकी है। ऐसे में देखिए लगातार जो बातें चल रही थी कि कांग्रेस और राजद और सीपीएम यानी कि महागठबंधन पूरी तरीके से बिहार में इंटैक्ट है और बीजेपी का इसको लेकर के सामना करेगी, तो वहीं इससे पहले हमने देखा था उपचुनाव में क्या हाल हुआ था। राजद अलग चुनाव लड़ रही थी उपचुनाव में और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में देखिए वही हाल अब विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी देखने को मिल रहा है। राजद ने साफ तौर पे मना कर दिया है एक सीट भी कांग्रेस को देने से। वहीं कांग्रेस लगातार ये बातें कहती रही है कि हम लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं और तमाम जो बातें निकलेगी, बैठक का दौर सब खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एक साथ ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं, हम एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। कई बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने को लेकर के भी बातें हुई, लेकिन अभी तक कोई मसला नहीं निकला है। तेजस्वी यादव बहुत दिनों बाद दिल्ली से पटना लौटे हैं। पटना लौटते साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर के और कांग्रेस पर क्या कुछ कहा है वो बयान सुनिए। एमएलसी चुनाव में जो आप अकेले लड़ेंगे तो लगता है कि एनडीए को उससे फायदा होगा, क्योंकि आप और कांग्रेस अलग, फिर एनडीए को फायदा होगा। किसको क्या फायदा होगा नहीं होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा। हम लोग सब लोगों का फैसला था कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पे चुनाव लड़े और लोगों के कार्यकर्ताओं की मांग थी, उसको हम लोग निभा रहे। तो आपने साफ तौर पे वो बयान सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कि किस तरह से वो कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस आपसे अलग चुनाव लड़ रही है, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए को तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा किसको क्या लाभ मिलता है। हम शुरू से ही तैयार हैं अकेले चुनाव लड़ने को, ये समर्थकों का कहना था। समर्थक चाहते थे कि हम अकेले चुनाव लड़ें, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस देखिए अब लगातार वो कैंडिडेट को खोज रही है। जिस तरह से 24 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस भी तैयार है। बीते दिनों से लगातार लालू प्रसाद यादव से बातें करने को लेकर के, बैठक करने को लेकर के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लोग मौजूद थे। साथ ही साथ सीएलपी लीडर अजित शर्मा दिल्ली में मौजूद थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात करने के लिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं से एक बार भी नहीं मुलाकात किए, जिसके बाद ये फाइनल हो गया और ये निकल करके सामने आया कि राजद और कांग्रेस एमएलसी चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस चुनाव में उतरेगी और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान आने वाले दिनों में होगा। वहीं आज जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने रुख स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बिहार में जो निकाय कोटे से एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के राजद और सीपीएम दोनों जो दल है पूरी तरीके से इंटैक्ट है, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेगी और 24 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कांग्रेस का क्या रुख होता है, कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ती है और राजद किन किन सीटों पर जीत हासिल करती है और एनडीए में किसको बहुमत मिलता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।